बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरी में बड़ा फैसला लिया है। हम आपको बता दें, आज विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विभाग के कार्य मंत्री विजेंद्र यादव ने इस पर फैसला लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार सरकार जो है वो सरकारी नौकरी में बिहार में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए किसी भी तरह के उम्र सीमा में कटौती करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल विधानसभा में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा समेत अन्य सदस्यों की तरफ से ईडब्ल्यूएस छात्रों को उम्र सीमा में छूट और बैकलॉग को लेकर एक ध्यान आकर्षण सूचना लाई गई थी। इसके जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए कानूनों के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में राज्य सरकार को ही छूट देनी नहीं जा रही है। विधानसभा में सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने यह बताया कि ना तो उम्र सीमा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को कोई छूट दी जाएगी और ना ही बैकलॉग का फायदा उन्हें मिलेगा। सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो प्रावधान तय किए हैं उसी के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण की सुविधा दी जा रही है। सरकार के जवाब के बाद कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कई राज्यों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट का लाभ दिया जा रहा है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी 3 वर्ष की छूट का लाभ इस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मिल रहा है। तो राज्य सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? क्या राज्य सरकार इस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट का लाभ नहीं देना चाहती? अजीत शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान 30 वर्ष की छूट के साथ साथ फिजिकल कैटेगरिया में भी ईडब्ल्यूएस के छात्रों को राहत दी जा रही है। इन राज्यों में ईडब्ल्यूएस का बैकलॉग भी लागू है। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि हम संशोधन का कोई विचार नहीं रखते हैं। केंद्र सरकार के नियमों के तहत आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को केवल आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस कैटेगरी में बिहार के बाहर के छात्रों को लाभ नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र में 5 वर्ष, हरियाणा में 5 वर्ष, जम्मू कश्मीर में 3 वर्ष की छूट दी जाती है तथा महाराष्ट्र में पुलिस की नियुक्ति में 3 वर्ष की छूट के साथ साथ ऊंचाई और छाती में भी 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। दूसरा पूरक मंत्री जी, क्या मंत्री जी बताएंगे कि उपयुक्त राज्यों में बैकलॉग भी ईडब्ल्यूएस में लागू है? तीसरा पूरक मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विपन्न लोग इसी राज्य के निवासी हैं और आपके स्नेह के हकदार भी हैं। इतनी उपेक्षा उचित नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी, क्या यह बताएंगे कि भेदभाव समाप्त करने के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए बने कानून को सरकार 1 माह के अंदर संशोधित करने पर विचार रखती है? महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से भारत सरकार के द्वारा निर्गत जो पत्र उसके प्रावधान के अनुरूप जो संकल्प संख्या है उसको मैंने पढ़ लिया। इसमें कोई संशोधन, कोई अलग से विचार रखने का कोई मामला नहीं। बोलिए। और जो चीज कहा गया, हम कहते हैं कि अगर सरकार है तो सरकार को आप निर्देश दे सकते हैं कि जो इसी नागरिक है, कम से कम ये जो डिस्पैरिटीज है, जब दूसरे स्टेट का रेफरेंस दिया गया कि गुजरात में 5 वर्ष, महाराष्ट्र में 5 वर्ष, हरियाणा में 5 वर्ष, तो बिहार क्या है? देश से अलग तो नहीं है। अगर कुछ गलतियां हुई है तो सुधार सकते हैं। हाँ, सारा दस्तावेज है, उपलब्ध है। तो मेरा आग्रह होगा माननीय मंत्री से, आपके माध्यम से। महोदय जी, संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर है। हर राज्य की अपनी अपनी सॉवरेंटी है अपने कानून बनाने का। इसके लिए विधानमंडल सर्वोपरि है। कौन राज्य क्या कर रहा है, कहाँ की क्या परिस्थिति है, दूसरे राज्य में भी वो लागू है, ये उदाहरण नहीं हो सकता। तो तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। और अगर अभी तक हमारी YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।